जनपद मिर्जापुर की मझवा विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर अपनी पूर्व विधायक सुचिस्मिता मौर्य को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। हमारे साथ सुचिस्मिता मौर्य जी मौजूद भी हैं, उनसे बात करेंगे। मैडम, कैसा चल रहा है चुनाव? नमस्कार। चुनाव बहुत ही बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है। जी, मतलब कोई चुनौती लग रही है चुनाव में इस बार की नहीं लग रही है? नहीं, ऐसी कोई चुनौती नहीं है क्योंकि हमारी जनता सब कुछ जानती है और जनता आज की जो है बहुत ही जागरूक है, तो ऐसी कोई चुनौती नहीं है। अच्छा, मुझे बताइए, आप तो ये मझवा से विधायक भी रह चुकी हैं बीजेपी के टिकट पर। पिछली बारी पार्टी, ये जो सीट थी वो निषाद पार्टी के पास चली गई थी, तो इस बार इस उपचुनाव में क्या मुद्दे नजर आ रहे हैं आपको मझवा में? जी, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि सदैव से भारतीय जनता पार्टी का भी यही ध्येय रहता है कि क्षेत्र का विकास हो, प्रदेश का विकास हो, देश का विकास हो। इसी तरीके से मैंने जब 2017 से लेकर 22 तक मैंने विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया था, तो उसमें जो विकास के बड़े मुद्दे थे उसको मैंने रिजॉल्व करने का काम किया और आगे भी अगर जनता आशीर्वाद देती है, चुनाव बेहतर होते हैं, परिणाम भी अच्छे लग रहे हैं कि आएंगे, और तो मैं ज़रूर अपने क्षेत्र का विकास करने का कार्य करूंगी। अच्छा, आप तो पहले आप विधायक रह चुकी हैं, अभी जब आप बीच में जाती हैं पब्लिक के, तो क्या कहते हैं लोग, क्या उनकी डिमांड है, क्या मांग कर रहे हैं? ऐसी कोई बहुत बड़ी मुद्दे नहीं बचे हैं अब विधानसभा क्षेत्र के अंदर, क्योंकि जो बड़े मुद्दे थे जैसे बिलवन का पुल रहा हो या भटौली का पुल रहा हो, गड़ैया नाला रहा हो, या बच्चियों को पढ़ने के लिए राजकीय डिग्री कॉलेज चाहिए थे, तो ये सभी चीज़ें मेरे विधानसभा क्षेत्र में 17 से 22 के बीच में आ चुके हैं। मेडिकल कॉलेज आ गया है, केंद्रीय विद्यालय आ गया है, तो बड़ी जो समस्याएं हैं विकास के वो तो पूरे हो गए हैं। अब छोटी मोटी समस्याएं तो हमेशा अनवरत डेवलपमेंट का प्रोसीजर यही होता है कि ये लगातार चलता रहता है, तो ये अभी बाकी है, तो वो हम लोग कर लेंगे। सिंचाई की एक समस्या मेरे पहाड़ी क्षेत्र के जगहों पे आती है, जो हमारा पहाड़ी ब्लॉक है बिल्कुल से, तो वहाँ पे जो नहरों का काम है उसमें मैंने भरपूरा रजवाहा का काम मैंने काफ़ी कुछ कर दिया है, लेकिन अभी भी टेल तक पानी पहुँचना बाकी है, तो उसको भी हम लोग आगे सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, मुझे बताइए कि पिछली बार 2022 के विधानसभा चुनाव में ये सीट गठबंधन के तहत निषाद पार्टी को दी गई थी। संजय निषाद भी इस सीट की डिमांड कर रहे थे कि मझवा सीट उनके खाते में आनी चाहिए। हालांकि बाद में उन्होंने ये कहा कि सीट नहीं मिल रही है, जीत जरूरी है। तो निषाद पार्टी और जो दूसरे सहयोगी दल हैं, अपना दल है अनुप्रिया पटेल की पार्टी, उसका सहयोग मिल रहा है उपचुनाव में? जी हाँ, सभी लोग लगे हुए हैं, बहुत तन मन से लगे हुए हैं, सभी पार्टियां बहुत सहयोग कर रही हैं। और मैं ये बताना चाहूँगी कि ये केवल 2022 में भाई पार्टी का जो भी दिशा निर्देश रहा उसके हिसाब से उन्होंने 22 में गठबंधन का जो भी रहा होगा नियम कानून, उसके तहत उनको निषाद को दिया था, अन्यथा ये भारतीय जनता पार्टी की ही सीट सदैव से रही है। इसके पूर्व में मेरे ससुर जी स्वर्गीय रामचंद्र मौर्य जी ने इस सीट को जीत करके दिया था भाजपा को, और 2017 में मैंने भाजपा को जीत के दिया, और पुनः एक बार 24 में प्रत्याशी के रूप में आप सबके बीच में हूँ। अच्छा, आप ये कह रही हैं कि गठबंधन के तहत भले ही सीट निषाद पार्टी गई हो, लेकिन ये बीजेपी का गढ़ है? जी बिल्कुल। जी, अच्छा, मुझे बताइए, यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी भी कई बार चुनाव जीती है। इस बार बीएसपी ने एक ब्राह्मण कैंडिडेट को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा है, तो कुछ समीकरण बिगड़ रहे हैं क्या? ऐसा नहीं है, जनता ही सब कुछ जानती है, जनता जनार्दन है और वो बेहतर नतीजा देगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। और जी, ये समाजवादी पार्टी ने रमेश बिंद की बेटी हैं ज्योति बिंद, उनको इस बार चुनावी मैदान में उतारा है। तो ये कहा जा रहा है कि इस चुनाव में दो महिलाएं आमने सामने आ गई हैं। क्या लग रहा है आपको? तो जनता इसका निर्णय करेगी। महिलाएं भी चुनाव में आती, पुरुष भी चुनाव में आमने सामने आते हैं, निर्णय तो जनता के हाथ में है। अच्छा, मोटे तौर पर क्या नजर आ रहा है आपको मझवा के विधानसभा उपचुनाव में? जिस प्रकार से मझवा की जनता ने मांग किया था कि उन्हें अपना कमल निशान चाहिए, उस पे अगर केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने मुहर लगाई है, तो मुझे आशा और उम्मीद और पूरा भरोसा है मझवा की जनता पे कि इस कमल निशान पे वो जीत की मुहर लगाएंगे। अच्छा, इस बार अगर दोबारा मौका मिलता है चुनाव में, 2024 के उपचुनाव में, तो क्या आप वहां करने वाली हैं मझवा में? जैसे मैंने बताया कि विकास के कार्यों में जो अभी पहाड़ी क्षेत्र है, जिसमें कि हमारा अपना नहरों में टेल तक पानी पहुंचाने की बात है, उनकी सुदृढ़ीकरण की बात है। हमारे मझवा ब्लॉक में एक जगह है बजहा ग्राम सभा है, उसमें बहुत सारा टाउन एरिया का भी पानी जा रहा है, उसका निकासी नहीं है क्योंकि बगल में गंगा जी हैं, तो उसमें बड़े बड़े एसटीपी प्लांट्स वगैरह ये सब कुछ लगाने होंगे। मैंने पीछे बहुत प्रयास किया था, सदन में भी प्रश्न उठाए थे, सब कुछ हुआ था, लेकिन बीच में कुछ रुक गया विकास का, इसको आगे देख लिया जाएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये मझवा विधानसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार सुचिस्मिता मौर्य जी हैं, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि जब वो पहले इस सीट से विधायक रही हैं तो यहाँ पर डेवलपमेंट के बहुत सारे काम किए भी हैं, और अगर इस बार दोबारा जनता उन्हें मौका देती है तो जो काम रह गए हैं उन्हें भी पूरा किया जाएगा।
कैमरा पर्सन मिंटू सिंह और इंद्रेश के साथ अशोक तिवारी, मिर्जापुर, न्यूज़ 24।